आज का विषय है प्रेम आस्था का प्राण। ये वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम आस्था का प्राण है। जहाँ प्रेम है वहाँ आस्था अवश्य है। आस्था में यदि प्रेम न हो तो वास्तव में वो आस्था नहीं रह जाएगी। प्रेम के कारण ही आप किसी पर भी आस्था रख पाते हैं, चाहे वो जीवनदाता पर हो, चाहे किसी व्यक्ति पर हो। कहीं भी आपकी आस्था यदि जुड़ी हुई है तो उसका कारण है कि आपका प्रेम। इसीलिए कहा गया है प्रेम आस्था का प्राण है। प्रेम के बिना जो आस्था है वो वास्तव में वो आस्था एक निर्जीव आस्था मानी जाएगी, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। तो वास्तविकता है, यदि प्रेम नहीं है तो आस्था हो ही नहीं सकती है। आपकी किसी के प्रति आस्था नहीं होगी, चाहे उस जीवनदाता जगत नियंता के प्रति हो, चाहे किसी महान पुरुष के व्यक्ति हो प्रति हो, चाहे आपका किसी संबंध के प्रति हो। किसी के प्रति भी आपकी आस्था तभी हो सकती है जब आपके अंदर प्रेम होगा। इसीलिए ये बात कही गई है कि प्रेम जो है आस्था का भी प्राण है। आस्था वास्तव में प्रेम के बिना हो ही नहीं सकती है, संभावना ही नहीं है। जैसे जीवन प्राणों के बिना नहीं है, जीवन ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, प्राण का होना तभी जीवन होगा। ऐसे ही आस्था का भी प्राण है प्रेम। यदि प्रेम है तो आस्था है, प्रेम नहीं है तो आस्था हो ही नहीं सकती है। इसलिए प्रेम की सर्वाधिक महत्ता है, सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए प्रेम का जितना वर्णन किया जाए, जितनी इसकी विशेषताएं बताई जाए, प्रेम के विषय में जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है, प्रेम की कोई शर्तें नहीं है। प्रेम को किन्हीं शर्तों में नहीं बांधा जा सकता है, किन्हीं सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। प्रेम तो परम पवित्र है, प्रेम तो परम स्वतंत्र है। प्रेम को कोई बांध नहीं सकता है। प्रेम ही एक ऐसा है जिसको कोई बंधन नहीं है, कोई बांध नहीं सकता किसी बंधन में, न किन्हीं सीमाओं में बांध सकता है, न किसी तरह से प्रेम को हासिल किया जा सकता है। लेकिन यदि कहीं भी आपकी आस्था है तो उसका प्राण प्रेम ही है। प्रेम के बिना आस्था हो ही नहीं सकती है। और यदि ये कोई स्वीकार करता है कि प्रेम के बिना भी आस्था हो सकती है तो वह उन्हों का व्यक्तिगत विषय है, उसमें हमें कोई चैलेंज करने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, अपने जीवन में अनुभव किया है, तो ये हम सच्चाई को कह रहे हैं आपके सामने कि आस्था का जो प्राण है वो प्रेम है। प्रेम के बिना आस्था जिंदा रह ही नहीं सकती है, आस्था फौरन टूट जाएगी। तभी तो आप देखते हैं लोगों की आस्थाएं यदि प्रेम के सिवा कोई और कारण बस बनी हुई है तो वो स्थायी नहीं रह पाती है। यदि कामनाओं के आधार से आस्था हो तो फिर वो आस्था स्थायी नहीं रह सकती है, टूटेगी टूटेगी। उसे आस्था कहना भी उचित नहीं होगा। और यदि आप कहते भी हैं तो भी आप इसीलिए देखते हैं लोगों की आस्था टूटती है, कारण उसका यही है। उसका कारण यही है कि वहाँ प्रेम की प्राथमिकता नहीं है। प्रेम के बजाय किन्होंने, स्वार्थ ने, कामनाओं ने अपना स्थान ले लिया है। इसीलिए कहा गया है प्रेम आस्था का प्राण है। आस्था वहीं रह सकती है जहाँ प्रेम है, स्थायी तौर पर। बाकी यदि कामनाओं और स्वार्थ के कारण आस्था है तो वो आस्थाएं बदलती रहती, टूटती रहती, वो आस्थाएं मिटती रहती। उन आस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उन आस्थाओं को यदि ये कहा जाए तो उचित होगा वो वर्चुअल है, केवल केवल कहने मात्र में आस्था है, वास्तव में आस्था नहीं है। आस्था का मतलब ही है प्रेम। प्रेम है तो आस्था है, नहीं तो आस्था नहीं है। और जहाँ प्रेम है वो प्रेम परम पवित्र है, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। प्रेम में कोई कामनाएं और स्वार्थ तो है ही नहीं।
जब प्रेम में स्वार्थ और कामनाएं है ही नहीं, तो इसीलिए तो ये बात कही गई है कि प्रेम आस्था का प्राण है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना होगा, समझ लेना होगा। आपकी कहीं भी आस्था है, उसका आधार केवल प्रेम होना चाहिए। उसका आधार कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन में उसका आधार स्वार्थ और कामनाएं नहीं हो। आस्था का आधार केवल प्रेम हो। और प्रेम कैसा होता है? निष्काम होता है, कामनाओं से परे होता है। प्रेम ही एक ऐसा है जो परम स्वतंत्र होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेम को प्रेम ही बना रहने दें। प्रेम में स्वार्थ और कामनाएं मिक्स ना करें, बल्कि आस्था के लिए इसीलिए प्रेम की परम आवश्यकता है। जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है। जहाँ प्रेम नहीं है, ना वहाँ आस्था काम कर सकती है, न भरोसा टिकेगा, न सम्मान रख पाएंगे। ये तीनों चीज़ें तभी संभव है जब आपके अंदर प्रेम है। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम के महत्व को इसीलिए सच्चाई से स्वीकार करने की आवश्यकता है। भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि आस्था में स्वार्थ और कामनाओं की आवश्यकता है। स्वार्थ और कामनाओं के बिना आस्था नहीं रखी जा सकती है। आस्था तो वास्तव में होती ही प्रेम की वजह से है। प्रेम है तो आस्था है, प्रेम नहीं है तो आस्था भी नहीं है। इसलिए प्रेम का सर्वाधिक महत्व है। तो इस सत्य को जानना समझना परम आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में प्रेम का कितना महत्व है। प्रेम की वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके विषय में ये जान लेना आवश्यक है, जो आज का विषय है कि प्रेम आस्था का प्राण है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना है, दूसरे रूप में नहीं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, जो जीवन दाता है, जगत नियंता है, उसने क्या बनाया है आपको? उसने अपने समान बनाया है, इसीलिए उसको प्यार का सागर कहते हैं। वो प्रेम का अखुट भंडार है, सागर है। वो जब प्रेम का सागर है तो और उसने अपने जैसे गुण आपके अंदर पिरोए हैं, तो आप भी प्रेम से संपन्न है। प्रेम का अभाव नहीं है किसी के अंदर, सबके अंदर प्रेम मौजूद है। उसका उपयोग करने की बात है। यदि स्वार्थ और कामनाएं बीच में मिला दी जाए तो प्रेम ही विषाक्त हो जाता है, प्रेम ही समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जरूरी है प्रेम को प्रेम की ही दृष्टि से देखा जाए। उसमें स्वार्थ और कामनाओं का कोई स्वरूप होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, आज का विषय है प्रेम आस्था का प्राण है। इसलिए आपका जीवन सदा आस्थावान रहे, सदा प्रेमवान रहे, सर्व के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव रहे और प्रेम आपके अंदर प्रकाशित रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।